ये है भगवत प्रेमी महात्माओं की महिमा। अब वो बड़े भाव से एक के ऊपर एक रख के और मस्ती से, बड़ी मस्ती से झूमते हुए जाके डांट लगाएंगे कि खुद तो परेशान है ही, हमारी जीजी को भी परेशान कर रहे हैं। अरे बनवास तुम्हें दिया था, तुम जाते, हमारी जीजी को क्यों ले गए? अंदर ही अंदर के बस मिलते ही उनको डांट लगाएंगे। मस्त होकर के जा रहे हैं। अब मामा जी वहां से 3 पलंग ला दे, देख ले भाव की दशा। अयोध्या से 3 पलंग और 3 गद्दा और उसके ऊपर तकिया, उसके ऊपर 3 जोड़ी जूते रख के अलमस्ती से जा। खाना न पीना, पहले जीजा को जूते पहना ले, जीजी को पहना ले, उनके पलंग और आराम करे, फिर पानी पिएंगे। ये है मस्ती, ये है संबंध की। इसी में तो प्रभु रिझते, इसी का तो प्रभु इंतजार करते कि कोई हमारे लिए इतना तड़पे। अब चित्रकूट में पहुंचे, जहां चित्रकूट में देखते कहीं कुसा, कहीं कांस, कहीं कंकड़, तो उनका हृदय छिल जाता है। हमारी दीदी ऐसे रास्तों पे चल रही नंगे पैर, और बानोई को कोसते कि ये कितने निर्दयी है जो हमारी इतनी सुकुमार दीदी को भी नंगे पैर चला रहे हैं। जब स्फटिक शिला के उस परम रम्य प्रदेश में पहुंचे तो उनका हृदय शीतल हुआ। अब तीनों पलंग स्फटिक शिला के पास बिछाए, तकिया रखे, गद्दा बिछाए और जूती रख करके इंतजार कर रहे हैं कि जीजा और जीजी और उनके देवर जी यहां पधारे। बैठे इधर उधर देख रहे, जब देखा कि नहीं आ रहे तो सोचा कि शायद है कि हमें देख के सकुचा रहे हो, तो एक झाड़ी में जाके बैठ गए। प्रभु भाव को देखते हैं, वही बनवासी स्वरूप भगवान श्री राम का, वही लक्ष्मण जी का, वही जानकी जी। देखो कितनी भाव की दशा। पहले देखा राजाधिराज का स्वरूप, अब देखा बनवासी श्री राम, बनवासी श्री लक्ष्मण जी और जानकी जी। आंखों में आंसू, रोमकूप जो है खड़े हो गए देखते ही। भाग करके दौड़ के गए और कहा कि कहां हमारी जीजी को लिए डोल रहे हो? देखो कितनी, कैसी कठोर भूमि, कितने सुकोमल चरण। जानकी जी राम जी की तरफ देख रही है, राम जी जानकी की डांट लगा रहे राम जी को कि आपको सोचना चाहिए ना कि चलो आप ठीक है, समर्थ हो, लेकिन क्या कमी थी वहां अयोध्या से आप इनको लिवा लाए? अरे आप बनवास जाते, हमारी दीदी को क्यों बनवास ले आए? चलो अच्छा बैठो, तीनों को पलंग में बैठा ला अलग अलग। प्रभु जैसा वो प्रयागदास मामा जी कह रहे वैसे कर रहे, बैठे। चलो जानकी जी से कहा कि आप पहले अपने चरण लाओ। नहीं नहीं, पहले जीजा को पहनाया जाता है। अच्छा, तो पादुका ली, पहले जीजा श्री राम को पहला। देखो कितने बड़े भाग्य। ये मत समझो कि कोई कथा हो रही 200 वर्ष पहले की बात। आज भी ऐसे कितने भक्त हैं जिनके साथ ऐसे प्रभु लीला विहार करते। मामा जी ने सुंदर पलंगों में अपने जीजा जी और लक्ष्मण जी को बैठाला, तीनों को पादुकाएं पहनाई और दूर हट करके देख रहे शोभा। कैसा वो बनवासी स्वरूप प्रभु का, नौ किशोर अवस्था है, करोड़ों काम मूर्छित हो जाए ऐसा स्वरूप है। नील सरोरु नीलमल नील नीलधर श्याम, आहा कैसा है तो प्रभु, कितना नौ किशोर स्वरूप। और श्री जानकी जी अद्भुत सुंदरता का स्वरूप है। और लक्ष्मण जी को क्या कहला है, बड़ी उत्सुकता से आंखों में आंसू भरे हुए देख रहे हैं। मन में भाव आ रहा है कि अब बस हमारी यही सेवा रहेगी, जहां ये चलेंगे इनके साथ तीनों पलंग लाद के चलेंगे और शयन इसी में करवाएंगे इनको। बस हम तो इनके साथ रहेंगे पलंग लेकर, और इनको डांटेंगे कि तुम जूता के बिना नहीं चल सकते, पादुका पहननी पड़ेगी तुमको, और पलंग ले चलेंगे, वहीं बिछाएंगे इनको रखे, और हम सुंदर सुंदर फल लाएंगे, इनको पवाएंगे। बड़ा हृदय में आनंद उमड़ रहा है, विह्वलता हो रही है। प्रभु बोले देखो भाई, हमें वनवास मिला है इसलिए हम तुम्हारे पलंग पे रोज नहीं सो सकते, वो तो हम तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए अभी बैठ गए, अब तुम पलंग में तुम सोया करो, हम पलंग में। और बोले पादुका, बोले पादुका भी नहीं पहन सकते, पिता का ऐसा आदेश है कि वनवास में पादुका नहीं पहनना और वनवास में पलंग पे नहीं सोना, इसलिए हम तुम्हारे इनको स्वीकार कर लिया है, पर अब 14 वर्ष के बाद ही इन पर शयन करेंगे। तुम ऐसा करो, तुम इनमें शयन किया करो, तुम चिंता मत करो। जानकी जी ने कहा तुम चिंता मत करो, हम बड़े सुख से हैं। ये जितने बनवासी जन सब हमारी सेवा करते हैं, और ये तुम्हारे जो जीजाई जी है ना, ये हमें बहुत सुख देते हैं। इनके समीप रहने मात्र से हमें महासुख की प्राप्ति होती है। तुम ऐसा मत सोचो कि इनके संग रहने से हमें कष्ट मिल रहा है। प्रयागराज जी ने कहा कि तुम तीनों जो है एक ही बात रख रहे हो, हमारी तरफ तो कुछ सोचो ना। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर हमको ले चलो तो चलो। उनका हाँ ठीक है, आपको ही ले चलेंगे।
तो लक्ष्मण जी ने कहा चलते तो, पर प्रभु चले तो चल। बोले देखो अभी मजाक कर रहे हो हमसे, पहले कह रहे हम चले। प्रभु ने कहा आप जाओ, ये पलंग ले जाओ और जाकर के अयोध्या में रहो, मस्ती से इसी पलंग पे सो, चिंता मत करो, समय होते ही हम वापस चले आएंगे। ये अभी 200 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले की बात। अब क्या करते, जानकी जी का भी आदेश हो गया, तो जब दीदी का इशारा हो गया तो फिर वही सब खाट के ऊपर खाट और उसके ऊपर गद्दा फिर रखे। कितने अलमस्त महापुरुष है। फिर रख करके और वहां से चले। अब विश्राम करने का भी उनके हृदय में भाव नहीं, क्योंकि वो तो भाव में डूबे हुए हैं। उल्टे पांव उनको लौटना पड़ा। प्रयागदास जी मन ही मन सोचते जा रहे हैं कि बड़ा विचित्र है हमारा बहनोई, बड़ा विचित्र है। अरे थोड़ी सी दया हम पे कर देता, कम से कम वो दोनों भाई वनवास चले जाते, हमारी दीदी को हमारे साथ कर देता तो हम अयोध्या लेकर के चले आते। बड़ा विचित्र है, कोई भी हमारी बात नहीं सुनता। इस घोर जंगल में हमारी दीदी को लेते चले जा रहे हैं। न जाने कैसे हमारी दीदी को कष्ट का अनुभव जितना जितना होता कैसे दूर होगा। बड़े नेमी बनते हैं, कहते पलंग में नहीं बैठेंगे। मुझे साथ नहीं लिया, कहते हमको किसी को साथ नहीं रखना है। लौटने की बात कही तो बड़े चतुरताई दिखा रहे कि हमको अपने पिता की आज्ञा पालन करनी है। कह रहे जंगल में बड़ा सुख है। अरे माना हरे भरे पेड़ पल्लव है, जब हमारी दीदी पंछियों को देखेंगी, हिरन को देखेंगी तब तो सुखी होंगी, लेकिन जब बाघ को देखेगी तब मन में सोच रहे, वापस तो हो रहे, बोले जब बाघ को देखेंगी तब। देखो कितने कुछ काटे हैं ये, इनको तो कुछ पता नहीं चलता। जहां सोने के महलों में सुंदर सुंदर सैया पे हमारी दीदी भोली भाली है, वहां शयन करती थी, अब ये फुसला के ले आए और जंगलों में भटका रहे हैं। बस मन ही मन अपने बालोई श्री राम जी के प्रति प्रयागदास जी अंदर से गुस्सा हो रहे हैं और हमको जबरदस्ती लौटा दिया अयोध्या को पास। ये छोटा वाला भी बड़ा खोटा है, कह रहे था कि हम चलेंगे साथ, लेकिन वो भी हमारे साथ मजाक कर दिया और चले रहे। बड़े मुस्कुराते हुए प्रभु देख रहे प्रयागदास जी को, सब ऐसे ही लादे प्रयागदास जी अवध की तरफ चल रहे। मंदाकिनी चित्रकूट में स्नान किया, प्रयागदास जी ने पुनः अपना वो पलंग आदि को उठाया। अब वो पलंग थोड़ी है, फूल से भी कम वजन वाला, क्योंकि उसमें प्रभु विराजमान हो चुके हैं। वो चिदानंदमय है, आनंद स्वरूप है। अयोध्या की तरफ चले तो थोड़ा ही चले तो देखा अवध आ गई। तो उन्होंने कहा अभी तो नहा के हमने चित्रकूट में पलंग रखा, हमें लगता है कि हमें होश नहीं, राम कई दिन से चल रहे हैं और अवध आ गए सामने। जीजा जीजी की कृपा से चलना नहीं पड़ा, चित्रकूट से सीधे अवध धाम। कई दिनों तक वो बकते रहे अपने जीजा जी को। जो भी संत महात्मा मिलते बस उनसे यही शिकायत करते कि बड़े विचित्र है, बड़े कठोर है, हमारी दीदी को जंगल में भटका रहे हैं, ऐसा वैसा। और महात्मा जन सुन सुन करके आनंदित होते कि मामा जी कितने महाभाग्य में स्थित, कितने महाभाग्यशाली है कि अपने श्री सियाराम जी के ऐसे प्रेम में उन्मत्त है। अब ये क्या करते कि पलंग के ऊपर पलंग, पलंग के ऊपर पलंग, उस पे गद्दा बिछा के और जैसे राजा महाराजा और क्या ठाठ से सोते। कभी कभी कोई महात्मा कहते कि प्रयागदास जी तुमने विरक्त भेष तो ले लिया, कुछ भजन वजन नहीं करते, मामा भांजे का कुछ लगता है ऐसा। कभी कभी कोई विरोध कर देते तो प्रयागदास जी उस दिन जिस दिन विरोध किया संत ने, तो नीम के नीचे अपना वो पलंग के ऊपर पलंग ऐसे और एक करवा रखते थे मिट्टी का जिसमें जल। उस पलंग के तीन पलंग के ऊपर तोसा गद्दा सब बिछा आराम से लेटे हुए थे। किसी महात्मा ने विरोध कर दिया कि प्रयागदास जी तुम विरक्त भेष ले लिए, कुछ भजन नहीं करते। तो बोले अरे तुम भजन की बात कर रहे हो, नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास मस्ता सोवे राम लला का सरवा, प्रयागदास मस्ता सोवे राम लला का सर। अरे बोले पता है हम किसके साले हैं? बोले किसके? बोले श्री राम जी के। अब हमें भजन करना, और वास्तविक जिसका संबंध दृढ़ हो गया उसको भजन करना पड़ेगा। भगवत प्रसादी स्वरूप पलंग में बादशाह की तरह पड़े रहते हैं। जब कोई बात करता है तो पता है हमारे जीजा चक्रवर्ती सम्राट श्री राम और हमारी बहन जानकी जी इसी
ठसक में अयोध्या में पूरा आनंद मंगल करते हुए वो भगवान के नित्य साकेत धाम को गए और सदा सदा के लिए अपनी जीजा जीजी की सेवा में रत हो गए। श्री राधा वल्लभ लाल की